साइकिल पर बैठने की परिस्थिति नहीं थी मेरी। आज फर्स्ट टाइम मतलब मुंबई से दिल्ली तक मैं फ्लाइट से आ रहा हूँ। सुबह सुबह सांझ सवेरे द्वार पर आए साए, द्वार पर आए साए, बोले भिक्षाम देहि माई। तो बुजुर्ग लोग आते थे, मेरी मम्मी पापा की उम्र के लोग आते थे और मेरे पैर छूते थे। माई में जब मैं बाबा के दर्शन के लिए गया, सब पहले द्वारका माई का दर्शन लेते हैं। तो द्वारका माई में जब दर्शन लेने के लिए मैं गया तो अचानक से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में से आंसू आने लगे। मैं पापा से क्यों मतलब नजदीक आ रहा हूँ, पापा मुझे खींच ले रहे। कानों में आई कि नाना तू आज से कहीं भी काम नहीं करेगा, मेरी चाकरी यही है, तेरी नौकरी। तो ना बाबा ने कैसे कैसे लोगों की लाइफ चेंज की है ना। इतना अमीर लोग बाबा के पास मांगने के लिए आ रहे और बाबा खुद भिक्षा मांग रहे। तो बाबा को कहे क्या, जो आया खाली हाथ उनकी झोलियां भरेगी। बाबा की मूर्ति और समाधि भक्तों से बात करेगी। मतलब जो ज्यादा बाबा के करीब उसकी सबसे ज्यादा परीक्षा। मतलब हम एक ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सॉन्ग पे ही पूरी दुनिया चलती है। ओम साई राम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं बाबा के एक ऐसे प्यारे भक्त जो कि बाबा की सेवा में लगे हुए हैं पिछले कई सालों से, और उन्होंने मराठी में बाबा के लिए बहुत ही प्यारे भजन लिखे और खुद गाए, जो आजकल मराठी भजन सम्राट के नाम से फेमस हैं और हमारे दिलों में वास करते हैं। और उनके भजन अब धीरे धीरे अब वो हिंदी में भी आ रहे हैं हम सब साईं भक्तों के लिए। तो हम आइए स्वागत करते हैं नाना वीर जी का। ओम साई राम। साई राम, साई राम। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, बाबा जी का आशीर्वाद है, सब ठीक है। चलो, सफर कैसा रहा सबसे पहले तो आप ये बताइए। सफर अभी इस टाइम का सफर मतलब इतना अच्छा रहा कि मतलब साइकिल पर बैठने की परिस्थिति नहीं थी मेरी। आज फर्स्ट टाइम मतलब मुंबई से दिल्ली तक मैं फ्लाइट से आ रहा हूँ और फ्लाइट में भी मतलब ये बाबा की ही कृपा है, बाबा का ही आशीर्वाद है जो मैं फ्लाइट में बैठा हूँ। सच में मतलब बचपन से मेरा ये सपना था कि यार बचपन से मतलब ऊपर आंखों से देखता था प्लेन कैसा है। आज बाबा ने प्लेन में बिठाया है। वाह, कितना अच्छा फील होता है। मतलब इतनी खुशी हो रही है कि ये बता भी नहीं सकता, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं इतनी खुशी हुई है मुझे। और मैं सच में दिल से शुक्रिया करूंगा कि आप इतनी दूर शिरडी से आप यहाँ आए इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत ये मैं नहीं, ये बाबा ने ही मुझे यहाँ पे मतलब भेजा है या यहाँ पे बुलाया है। सच में ये तो है कि बाबा की मर्जी के बिना कहते हैं हम कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो नाना भाई, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो लिखने का सफर आपका शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ, और उस टाइम आपके माइंड में क्या चीज ऐसी आई या बाबा का कुछ ऐसा अनुभव ऐसा हुआ जब आपसे वो प्रेरणा मिली और आपने वो शुरू कैसे किया? मतलब बचपन से मेरे फैमिली का एक सपना था, ख्वाब था एक, कि नाना पुलिस हो जाए या आर्मी में जाए। तो मेरा भी यही सपना था कि यार मैं पुलिस में जाए या फिर आर्मी में भर्ती हो जाए। तो मैं वही कोशिश करता था। मैं पुलिस भर्ती भी किया, मैंने आर्मी का भी भर्ती किया। मतलब बचपन से थोड़ा सा बॉडी था, हाइट था, तो वो किया। वो करने के बाद मतलब जब 12th क्लास मेरी खत्म हो गई, मैं एकेडमी में ज्वाइन हो गया। एकेडमी में ज्वाइन होने के बाद फिर मैं जब वहाँ पे मतलब सारे बच्चे पढ़ाई करते थे भर्ती की, और मैं वहाँ पे बाबा के भजन लिखता था। अरे वाह। तो यही से मतलब मेरी शुरुआत हो गई भजन लिखने की। तो भजन लिखने के बाद मैं जहाँ भी जाता था, मतलब जो भी सिंगर गाते थे, मैं उनको बोलता था कि यार मुझे एक चांस मिलेगा। मतलब वहाँ पे अगर मुझे चांस मिला तो चांस मिलने के बाद फिर पब्लिक भी मतलब जो भी भक्त बाबा का भजन सुन रहे, उनको अच्छा लगने के बाद वो मुझे बोलते थे कि भाई और एक गाओ, और एक गाओ। तो ऐसे ही मतलब मुझे अच्छा लगने लगा, यार लोग मुझे अच्छा बोल रहे। तो वही से फिर स्टार्ट कर दिया मैंने भजन लिखना और गाना भी। अच्छा, तो बाबा का अभी जैसे भजन की बात हो ही रही है, तो मैं चाहूंगा कि 2 लाइनें हो जाएं जो अभी आपने मराठी से हिंदी में कन्वर्ट किया है, जो बहुत ही वायरल हो रहा है आज के टाइम पे। आप देख सकते हैं, पहले आप नाना जी सुनेंगे।
ये मराठी में मतलब जब मैं सुबह नींद में से उठा तो व्हाट्सएप पे एक कोट्स आया बाबा का, भिक्षावाड़ माई, यानी भिक्षाम दे दे माई। जब बाबा बाईजामा के घर जब जाते थे तो माई भिक्षाम दे ही, तो ऐसा आवाज जब बाईजामा सुनती थी तो बाईजामा ताते को कहती कि ताते देख भला सुबह सुबह अपने द्वार पर कौन आया है। तो ताते और बाईजामा, मतलब ये भजन का जो वर्ड है वो स्टार्टिंग का ऐसा है, सुबह सुबह सांझ सवेरे मेरे द्वार पर आए साए सुबह सुबह सांझ सवेरे द्वार पर आए साए, द्वार पर आए साए, बोले भिक्षाम देहि माई, द्वार पर आए साए, भिक्षाम देहि माई। बहुत तो ये मराठी भजन था। मराठी भजन से फिर मैंने इसे हिंदी ट्रांसफर किया हो, तो बहुत लोगों का फेवरेट हो चुका है ये अभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी वायरल हो रहा है भाई का ये सॉन्ग, और आप सब जिन्होंने नहीं देखा आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, नाना वीर ऑफिशियल पे आप देख सकते हैं भाई के भजन, जो भी आने वाले होंगे वो भी, और अभी जो आ चुके हैं रिसेंटली वो सारे भजन आप देख सकते हैं। अभी मराठी कलेक्शन तो है ही उसमें, बट अब हिंदी भी उस पे आ रहे हैं। तो नाना भाई, जैसे आप शिरडी में रहते हैं अभी, है ना, तो कैसा बचपन से आप शिरडी में हैं या उससे पहले कहीं और रहते थे? नहीं, शिरडी तो मेरे मम्मी का मायका है। अच्छा। और मेरा प्रॉपर जो विलेज है वो येवला सिटी है, मतलब पैठणी के नाम से वो काफी प्रसिद्ध है। साड़ियाँ फेमस हाँ, है। साड़ियाँ मतलब वो प्रसिद्ध है। तो येवला में मेरा जन्म हुआ है। और फिर मम्मी पापा, मतलब थोड़ी सी परिस्थिति हमारी अच्छी नहीं थी, तो परिस्थिति के कारण फिर मम्मी पापा शिरडी में रहने के लिए गए। फिर बाद मेरी मतलब 8वीं कक्षा तक मैं येवला में ही था। फिर 8वीं होने के बाद फिर मैं राहता गया। राहता जाने के बाद फिर अभी 3-4 सालों से मैं शिरडी में ही रह रहा हूँ। अच्छा, मतलब अभी रिसेंट ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना? मतलब शिरडी से जुड़ा हूँ तो बचपन से है। आना जाना तो, क्योंकि आना येवला जाना भी तो ज्यादा बचपन दूर से। नहीं है, देखा जाए हाँ, आधा घंटा हाँ, डिस्टेंस लगता है ना। मतलब मैं रहता भी था राहता में, लेकिन पूरा वक्त मैं शिरडी में ही गुजरता था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नाना वीर के अंदर बाबा के प्रति जो कनेक्शन है वो बचपन से है, या फिर कुछ लाइफ में एक ऐसा अनुभव आया कि जब बाबा आपकी लाइफ में आए और वो एकदम सब कुछ चेंज हो गया? बचपन से तो नहीं है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा मतलब बड़ा होने लगा, मतलब थोड़ी सी समझ आने लगी, तो मैं ढोल बजाता था। मैं ढोल अच्छी तरह से बजा लेता हूँ। तो मैं जब बाहर जाता था, महाराष्ट्र छोड़कर, शिरडी छोड़कर जब बाहर जाता था बाबा की पालकी बजाने के लिए, तो बुजुर्ग लोग आते थे, मेरी मम्मी पापा की उम्र के लोग आते थे और मेरे पैर छूते थे। मैंने मतलब मुझे ऐसा लगा यार, मैं इतना पुण्यवान थोड़ी हूँ जो लोग मेरे पैर गिर रहे, मतलब पैर तो ये कर रहे, इतना मान सम्मान दे रहे। तो फिर मेरे मतलब दिल में ख्याल आया, यार हम जिस जगह पे हम रह रहे वो बहुत ही पावन जगह है, बहुत ही पवित्र भूमि है। तो ये भूमि से अगर हम जाते, ये लोग इतना मान सम्मान देते हैं, तो सच में बाबा क्या है? तो ये मतलब जानने की कोशिश मैं कर रहा था। तो एक दिन गुरुवार की जो पालकी निकलती है, और मेरे मामा है शिरडी में ही, नवनाथ राक्षे उनका नाम है। तो वो मतलब बहुत पहले से ही बाबा की गुरुवार की पालकी बजाते हैं। तो वो एक बार मुझे बोले, यार नाना मेरे साथ तू गुरुवार की पालकी बजाने के लिए आएगा? मैं मामा को बोला, हाँ मामा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं पैसा लूंगा। तो मामा बोले कितना लेगा? तो मैं बोला 300 रुपए में पालकी का लूंगा। तो मामा बोले ठीक है, 300 ने मैं तेरे को 400 देता हूँ, तू चल। तो जब पालकी में मैं बजाने के लिए गया द्वारका माई में, जब मैं बाबा के दर्शन के लिए गया, सब पहले द्वारका माई का दर्शन लेते हैं, तो द्वारका माई में जब दर्शन लेने के लिए मैं गया, तो अचानक से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में से आंसू आने लगे। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है करके। तो अगले गुरुवार के दिन जब वो पालकी बजाने के बाद मैं मामा को बोला, यार मामा मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो मामा बोले क्यों? मुझे ही पता नहीं चल रहा है मामा, ये क्या हो रहा है, मैं बाबा से क्यों मतलब नजदीक आ रहा हूँ, बाबा मुझे खींच ले रहे। तो मेरे को पैसा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अगले गुरुवार के दिन एक गुरुवार भी खड़ा नहीं करूंगा, मैं हर गुरुवार के दिन आने वाला हूँ। तो नेक्स्ट गुरुवार को ही मेरे खुद के 2 ढोल, एक ताशा हो गया। फिर वही से मेरा मतलब घर चलने लगा, सब कुछ जो भी है
परिस्थिति थोड़ी सी चेंज होने लगी, मेरे मतलब जीवन में बदलाव होने लगे, और मैं बाबा से जुड़ने लगा। और एक बार मेरा प्रोग्राम था, मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो वो प्रोग्राम में मतलब जब मैं भजन करने लगा तो श्वान के रूप में बाबा जी आए और मुझे दर्शन देकर चले भी गए। कहाँ गए? अरे वाह, ये देखो, ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, वाओ, ये वीडियो मैं अभी ये वीडियो। दिखाऊंगा। और मैं जब पुलिस भर्ती कर रहा था, तो पुलिस भर्ती जब मैं मंदिर में गया तो बाबा की आवाज मेरे कानों में आई कि नाना, तू आज से कहीं भी काम नहीं करेगा, मेरी चाकरी यही है, तेरी नौकरी। तो उस दिन से मैं कहाँ नौकरी भी नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, बस बाबा के भजन से, बाबा की पालकी से मेरा पेट चलता है, मेरा घर भी सब कुछ चलता है। मतलब काम को जाने की जरूरत ही नहीं गिरी उस दिन से। ये मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट है। बहुत। और जितने भी मतलब मेरे पे संकट आए, ये सब बाबा ने ही दूर करे। मतलब मेरी लाइफ में आज में जो भी मतलब खुशियां है, ये सब बाबा की वजह से है। और मेरी लाइफ में माँ और पिताजी, उनके बाद अगर कोई है तो ये है साईनाथ। बिल्कुल, मैं तो कहते कि माँ बाप भी, माँ बाप से भी पहले हाँ, साईनाथ, साईनाथ में है ना। तो मतलब आज दिल्ली इतना दूर है, शिरडी इतना दूर है, मतलब आज मैं आपके सामने भी बैठा हूँ तो ये सब बाबा की कृपा है। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल, सच में बाबा की कृपा किस्मत से मिलती है, हम हाँ। कहेंगे, है ना। और मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ, बहुत खुश नसीब मानता हूँ मुझे। देखो, मनुष्य होना ये तो भाग्य है, इस जन्म में मनुष्य होना ये भाग्य है, लेकिन साईं भक्त होना ये सौभाग्य है। बिल्कुल सच कहा आपने। हाँ, यहाँ मैं सभी साईं भक्तों को एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो रेगुलर कभी शिरडी जाते हैं या कभी भी शिरडी आपने पालकी अटेंड की हो, तो आपने नानावीर भाई को जरूर देखा होगा। ये पालकी में जो ढोल ताशा बजता है, ये वहाँ पे हमेशा पालकी में रहते हैं अवेलेबल, और ये ही बजाते हैं वहाँ पे। और ये बाबा ने ही मुझे मतलब ड्यूटी लगाई है पालकी में बजाने के लिए। मैं बहुत मतलब मेरे को खुश नसीब मानता हूँ मैं, जो बाबा ने इतने करीब रखा है। लोग इतने दूर से आते हैं और इतने दूर से आकर भी पालकी का दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं, और वो पालकी में मैं खुद बजाने के लिए रहता हूँ। मैं इतना भाग्यशाली मानता हूँ खुद को। नाना भाई, पालकी से रिगार्डिंग एक मेरा ऐसा पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं बैरिकेटिंग हो जाती है जी ना, जी जी। बट उसके बावजूद भी बहुत लोग अंदर रहते हैं। पर मैंने ऐसा देखा है साईं भक्त ऐसे ऐसे जो मतलब देखने को भी नहीं हो पा रहा, लेकिन इतनी दूर खड़े होके रो रहे होते हैं वो, है ना। तो मतलब इतना, वो जो एनर्जी, उस टाइम की एनर्जी तो हम एलेबोरेट कर ही नहीं सकते अपने वर्ड्स में। मतलब वो एंट्री के लिए वहां पे जो अंदर लोग होते हैं, वो कौन होते हैं जो मेन अंदर रहते वो हैं? मेन जो होते हैं, कोई कोई बाबा के मतलब मंदिर के ट्रस्टी है, कोई बाबा के मतलब मंदिर में ही काम करने के लिए जो है, जो सेवा चाकरी करते हैं बाबा का, वो है। और बाबा के मतलब सेवा करने वाले जो वंशज है, जिनके मतलब बाईजामा हो गई, लक्ष्मी माँ हो गई, मालसापति जी हो गए, श्यामा जी हो गए, जी उनके जी, सब मतलब जो है वही अभी बाबा का मतलब सेवा कर रहे हैं आज सेवा भी। कर। और जो लोग मतलब बाकी के हैं, वो सब मतलब शिरडी के ही रहवासी है, जो बाबा को दिल से चाहते हैं, दिल से मानते हैं, वो सब बाबा की पालकी के लिए आते हैं। जिनको पता है ये पालकी में क्या ताकत है, क्या ताकत है। वो बाबा की पालकी में मतलब छुट्टी करते ही नहीं है, वो बाबा की पालकी में 100% आते ही है। और मैं भी मतलब कितना भी काम हो मुझे, गुरुवार के दिन मैं सब काम छोड़कर बाबा की पालकी में आ जाता हूँ। क्योंकि एक दिन की पालकी करने के बाद पूरा हफ्ता एनर्जी जाती है, पूरा हफ्ते में एनर्जी आती है। हाँ, ये तो है। हाँ, मतलब मन लगता है। अगर एक गुरुवार भी मतलब आए नहीं तो मेरा मन लगता नहीं है। बाबा ने किस तरह पकड़ा हुआ है आपको, है ना। व- बाबा खुश हो रहे हो क्या आप भी? डमरू बजा रहे बाबा बैठ के। तो नाना भाई, जैसा हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि बनारस में बाबा का कुछ मंदिरों से प्रतिमाएं निकाली गई और भी जगह से निकाली गई थी, बट हालांकि वो चीजें सॉल्व हो गई हैं। बट ऐसा क्यों होता है या क्यों हो रहा है
और इसके बारे में आपका क्या धारणा है वो थोड़ा बताइए। देखो मतलब बाबा जब शिरडी में प्रकट हुए थे उसी टाइम भी बाबा को मतलब ना मानने वाले भी लोग थे, बाबा को Agree. कोई पत्थर भी मारते थे, बाबा को कोई मानते भी थे, इतना मानते थे हम्म, और कोई नहीं भी मानते थे। ये चीज आज भी हो रही है, लेकिन जो भी है बाबा सबको चमत्कार तो दिखाते ही है। हम्म, और ये रहा सवाल मूर्तियों का, उन्होंने मूर्तियां बाबा की हटवा दी थी। भले मंदिर से बाबा की मूर्ति वो हटा सकते हैं, लेकिन भक्तों के कण कण में जो बाबा बैठे हैं, उसी को तो कोई हटा नहीं कोई सकता हटा है। ही नहीं यही बोल सकता हूँ मैं इसी के ऊपर। सकता। मतलब देखा जाता है ना, हर साल उनको किसी ना किसी चीज में लेके आना। हाँ, तो ऐसे टाइम पे हम साईं भक्तों के लिए क्या स्टेप होना चाहिए? ये स्टेप एक ही होना चाहिए यार। अगर हम सच्चे साईं भक्त हैं तो इस बात पे आवाज सभी साईं भक्तों ने उठानी ही चाहिए, मिलके उठानी क्योंकि चाहिए। जिनको पता है यार हमारी लाइफ में बाबा छोड़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो उन्होंने मतलब सवाल खड़े ही करने देखो ना, चाहिए। बाबा ने कैसे कैसे लोगों की लाइफ चेंज की है ना, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। और ये आज भी एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आप हैं, बिल्कुल हाँ, सही बात। क्योंकि मतलब ऐसी परिस्थिति थी, हम्म, आज खाने के लिए है तो कल की सिचुएशन सोचना खराब थी पड़ता था क्या कि है, बिल्कुल तो आज बाबा ने इतना स्टेबल करके रखा है, मतलब किसी के हम्म, पास मांगने की भी जरूरत नहीं है अभी। बिल्कुल इतना मतलब बाबा ने मतलब जो भी मान सम्मान मिल रहा है आज दिल्ली में, मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है, हम्म, ये सब बाबा की कृपा है, बाबा का ही आशीर्वाद है। हम्म, बाकी तो कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं ना, छोटे से छोटा भक्त और बड़े से बड़ा भक्त वीआईपी भी हाँ, बाबा के दर पे दर पे आते हैं। है ना। आप सही है। जैसे बता रहे थे कुछ देर पहले कि कौन कौन लोग आते हैं अपना शिरडी में थोड़ा। मतलब देखो अभी बाबा बाबा के दर पर तो गरीब भी आते हैं और बिल्कुल। आमिर से भी आमिर भी आते हैं, जिनके पास सब कुछ है हम्म, वो भी बाबा के पास आते हैं। हम्म, और मतलब जो भी अभी देखो बाबा के बारे में बोल रहे हैं कि बाबा भिक्षा मांगते हैं। ये भिक्षा बाबा क्यों मांगते थे? जो भी भक्त मतलब बाबा के पास आते हैं, उनकी सारी परेशानियां, उनका पूरा संकट, उनकी पूरी मतलब जो भी समस्या है, बाबा वो भिक्षे के अंदर मतलब अपनी झोली में डाल देते थे और बाबा हम्म, उनको सबको आशीर्वाद देते थे। यही भिक्षा मांगने का बाबा का सबसे बड़ा कारण, और जो भिक्षा मतलब हमसे लेकर वो हमें ही खिलाते थे। हाँ ये तो है ही। तो देखो अभी बाबा के पास आमिर से भी आमिर लोग मांगने के लिए आते हैं, जिनके पास सब कुछ है। सब कुछ है, हाँ। तो बाबा को कहे क्या यार, बाबा को अगर इतना आमिर लोग बाबा के पास मांगने के लिए आ रहे और बाबा खुद भिक्षा मांग रहे, तो बाबा को कहे क्या? तो मतलब बाबा ने बस यही सिखाया है कि हम कितने भी बड़े लेवल पे अगर गए, घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड नहीं होना चाहिए किसी बात का। बिल्कुल भले ही नाम कितना भी ऊपर अपना हो रहा हो, लेकिन पैर जमीन पे ही होने चाहिए। बिल्कुल। हमेशा कहते हैं ना, अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए हाँ, कि जहां से आप बने हैं। हाँ, 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 मतलब जहां से आप मतलब गुजरे हो, वो दौर वो परिस्थिति से गुजरे हो, वो परिस्थिति को कभी भूलना नहीं चाहिए, ये बाबा ने सिखाया है। तो बाबा की लाइफ से आपको कोई ऐसी प्रेरणा मिली है जो आप अपनी लाइफ में साथ लेके चल रहे हैं, या उनकी सिखाई कोई टीचिंग है जो आप हमेशा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रखते हैं? ये चीज तो मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही मतलब सीखी है। हम्म, देखो ये हाथ से अगर कुछ गलत काम किया है हम्म, तो वो ये हाथों से फेडना है। हम्म, ये हाथ से अगर कुछ अच्छा काम किया है तो इसका फल ये हाथों में मिल रहा है। मतलब बाबा ने बस एक ही सिखाया है मुझे अभी ये सिचुएशन में, कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। आप दूसरों के साथ अगर बुरा करने वाले हो तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। आप साई भक्त हो या चाहे कोई कोई हो, भी हो, कर्म के फल सबको मिलते हैं। मिलते हैं। लेकिन अगर आप बाबा से माफी मांग लेते हो तो उसमें का थोड़ा सा ये कम हो जाएगी आपकी जो शिक्षा है, लेकिन कर्म के फल वो शिक्षा आपको भोगनी ही है। हम्म, बाबा कहते हैं ना कि कर्म नहीं काट सकते वो किसी के भी। हाँ, कर्म की जो इंटेंसिटी ऑफ वो है ना, लाइक जिससे लॉस होता है, जिससे प्रॉब्लम होती है, वो कम कर देती हाँ, हाँ, वो है ना, वो कम होता है। बिल्कुल सही। और देखो मतलब बाबा को सब साई कहते हैं। हम्म, मैं भी बोल रहा हूँ आपको कि साई क्यों कहते हैं। जब चांद पाटिल की चांद भांजे की मतलब बारात शिरडी में आई, हम्म, तो शिरडी में आने के बाद बाबा पहले खंडोबा मंदिर में गए। खंडोबा मंदिर में जाने के बाद वो म्हालसापति मतलब म्हालसापति ने बाबा को देखा और आओ साई करके बाबा को पुकारा। बिल्कुल। तो साई ही क्यों पुकारा? दुनिया में इतने नाम थे, हम्म, लेकिन साई ये शब्द का अर्थ ही मतलब उनको भी समझ में नहीं आया यार मैं साई क्यों बोला।
तो साक्षात ईश्वर, सा यानी साक्षात, ई यानी ईश्वर, पूरे 33 कोटि जो मतलब पूरे पृथ्वी पे जो भगवान है उन सभी का स्वरूप उनको बाबा में दिखाई दिया। बिल्कुल। और साक्षात ईश्वर वो कह नहीं पाए, तो बस साई नाम का साई उन्होंने मतलब उद्गार उनके मुंह से निकले, तो फिर वही से बाबा का नाम साई है। ये तो है, ये और बहुत इतना मीठा नाम है बिल्कुल कि शहद भी इतना मीठा नहीं है, कोई भी चीज बाबा के नाम से मीठी नहीं है, इतना मीठा बाबा का नाम है। अगर कितनी भी परेशानी हो, बस नाम ही लिया तो सब कुछ हाँ, ये तो है, ये नाम होता है। बहुत पावरफुल चीज है, मीठा तो है ही। ये पावर। बस वही जानते हैं जिनको बाबा की परिचिति है, जिन जो बाबा को मतलब बहुत नजदीक से जानते हैं, ये साई शब्द का क्या रहस्य है। और समाधि मंदिर जाना होता है आपका। हाँ, समाधि मंदिर में आप क्या वाइब्रेशन फील करते हो? वाइब्रेशन मतलब मैं ये फील करता हूँ, ये मूर्ति नहीं है, ये एक बाबा ही है। जो मैं बाबा के साथ, जैसे मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ ना, मैं ही नहीं, जितने भी भक्त शिरडी में आते हैं वो सब बाबा से फेस टू फेस बातें करते हैं। और बाबा की मूर्ति ये भिक्षाम दे माई में लास्ट टांजा मेरा है, जो आया खाली हाथ उसकी झोलियां भरेगी, और बाबा की मूर्ति और समाधि भक्तों से बात करेगी। वाह। मतलब ये सही में मेरे साथ भी हुआ है और बाकी भक्तों के साथ भी हुआ है, तो यही मैं लेकर ये भजन में डाला हूं मैंने। तो यही आप भजन के रूप में फिर एक बार। जो आया खाली हाथ उनकी झोलियां भरेगी, बाबा की मूर्ति और समाधि भक्तों से बात करेगी। जब आए याद साई की, आंख नाना के भर आए, द्वार पर आए साई, बोले भिक्षाम दे माई। मतलब बहुत ही प्यार, मैं कितना बताऊं भाई, मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरा जब से मैंने ये भजन सुना है ना, तो मेरे को लूप में लगा हुआ है ये भजन। मतलब एक मतलब बहुत एक बार डीप चीज है। सुनने के बाद ऐसा हाँ, लग रहा है यार, मतलब वो बजता जाए, गुनगुनाता है, मतलब दिन भर। गुनगुनाता वो दिमाग में चलता रहता है। और वो ना, हाँ, एक होता है सिर्फ ऑडियो सुनना है ना, हम्म, ये क्या है, ये पूरी पिक्चराइजेशन सामने आती है इस भजन के साथ ना। सही है। ये मतलब सच में बाबा ऐसा कैसे लगता है भिक्षा बाबा मांगते ऐसे आए घर पे आ रहे हैं, ऐसा ऐसे ही फील होता है। बहुत सुंदर। और आने वाले प्रोजेक्ट्स में अभी कुछ बताना चाहेंगे अपने साईं भक्तों को कि आने वाले प्रोजेक्ट में क्या कुछ आ रहा है आपका? आने वाले प्रोजेक्ट में अभी मैं यहाँ से सब शिरडी जाने वाला हूँ। मतलब बाबा के बारे में जो भी मतलब स्थान है शिरडी के आसपास, बाबा वहां पे जाते थे। अभी 13 फरवरी को परिक्रमा आ रही बाबा की। बिल्कुल। तो ये परिक्रमा क्यों निकलती है, मैं पहले ये बोलता हूँ आपको। जब महामारी जब शिरडी में आई थी बाबा के टाइम में, तो बाबा ने मतलब गेहूं का आटा पीसकर पूरे शिरडी के बाहर, जो सीमा है शिरडी की, वो सब पूरे शिरडी के बाहर वो आटा फैला दिया था। तो वो महामारी प्रवेश नहीं कर पाई थी शिरडी में। तो आज भी मतलब ग्रीन एंड क्लीन जो है संस्था, तो वो मतलब जो ग्रुप है वो आज भी बाबा की परिक्रमा निकालते हैं। और काफी मतलब भक्त ये बहुत भीड़ परिक्रमा होती, में आते, बहुत भीड़। इतनी भीड़ होती कि चलने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन ये नजराना देखने लायक होता है। ये तो है। एक बार मतलब जो भी आप वीडियो देख रहे हो, 13 फरवरी, हर साल की 13 फरवरी को बाबा की परिक्रमा होती है। अगर आप एक परिक्रमा भी करोगे तो देखो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, आप खुद ही बताओगे। और बाबा की कृपा से आज हम यहाँ साथ में बैठे हैं। और मैं तो बाबा से यही प्रे करूंगा कि 13 फरवरी को भी हम साथ में आपको फिर से एक बार शिरडी में मिलें। पक्का पक्का। नाना भाई, अक्सर मैंने बहुत से साईं भक्तों में से ये क्वेश्चन मेरे पास आता है बार बार कि लाइक हम बाबा की इतनी पूजा पाठ करते हैं, है ना, और मतलब ध्यान साधना भजन कीर्तन आरती सब बाबा को बहुत मानते हैं, लेकिन बाबा ने उनको इतनी प्रॉब्लम दे रखी है लाइफ में, है ना। हम कहते हैं कि इतनी प्रॉब्लम, और फिर ये सुनते हैं कि बाबा को तो मैं इतना मानता हूँ या मानती हूँ, लेकिन बाबा इतनी प्रॉब्लम क्यों देते हैं मुझे, क्यों? बाबा से क्वेश्चन करते हैं। मैं सच बताऊं तो मैं सही है, सही समाधि है। मंदिर में मैंने ये चीज, मेरे लाइन में था और मेरे पीछे एक लेडी थी, शी वॉज आस्किंग कंटिन्यूसली बाबा से, वो यही पूछी थी कि बाबा मैं क्यों क्यों क्यों। खैर उनको हम नहीं जवाब दे सकते थे उस टाइम पे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो इसका एग्जाम्पल खुद मैं हूँ यार। मैं बाबा
बाबा की मतलब पालकी में बजा लेता हूँ, बाबा की जो भी सेवा है वो मैं कर लेता हूँ, घर पे हो या मंदिर में हो या कहाँ पर भी हो वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में भी थोड़ा सा मतलब संकट आया था, तो मैंने बाबा को रो रो के बोला, यार बाबा आप क्यों नहीं सुन रहे मेरी, हम्म बाबा आप क्यों नहीं सुन रहे मेरी। तो मतलब ऐसे ही मतलब जैसे आप साईं भक्त है, हम्म वो बाकी के साईं भक्त मुझे पूछने लगे, यार आपको जो चाहिए हम्म वो बाबा से मत मांगो, हम्म जो आपको चाहिए वो बाप आपके लिए सही है, वही बाबा आपके मतलब लाइफ में वो चीजें आप डाल देंगे। देंगे। तो मतलब हम बाबा से मतलब जिद करते हैं, यार बाबा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। कभी भी मतलब अभी ये मैं 2-3 महीने में मैं सीखा हूँ, हमें बाबा से जिद नहीं करनी चाहिए। आप बाबा से झगड़ा करो, बाबा से मतलब बात भी करो, लेकिन जो चीज हमारे लिए सही है वो बाबा समय आने पर 100% मतलब देते उन हैं। पे छोड़ दो कि उनको हाँ, जो उन देना है। पर ही छोड़ दो। हम्म मतलब बाबा सुनो, अगर मेरा पैर भी कट गया हम्म तो मैं बाबा को बोलूंगा, यार बाबा ये आपको सही लगा, जो हम्म। भी आप मतलब मेरे को जो भी आपने किया है वो मैं मतलब बाबा के इससे मानता हूँ, ये कि बाबा ने जो 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 भी ठीक किया लगे, है बिल्कुल। ये सही किया है मेरे लिए। हम्म। क्योंकि उस पे क्या पता उससे बड़ा कुछ ऐसा होता कि शायद तो जान ही ना हाँ बचती। हाँ हाँ, है ना? हाँ। मतलब हम कहते हैं कि इसको एक तरह से परीक्षा है बाबा की होगी। बहुत बहुत है। मतलब जो ज्यादा बाबा के करीब हम्म। उसकी सबसे ज्यादा परीक्षा, और वो ये- परीक्षा में खड़ा होना चाहिए, परीक्षा में पास होकर दिखाना है बाबा को, बस। तो ये सभी साईं भक्तों के लिए भी कि हम कहते हैं कि इस चीज को ना कह के कि इतना ऐसा क्यों, आप ये सोचो कि आप बाबा के इतने प्यारे बच्चे हो कि हम इतने क्लोज हैं तभी बाबा हमसे इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। और वो परीक्षा ही मेन परीक्षा मतलब टेस्ट ना, हाँ तो उसी में तो खरा उतरना है हमें। है सही ना? है। वहां पास हुए तो आगे क्या मिलने वाला वो बाबा तो बाबा। भक्तों का ये देखते हैं, यार इसका भरोसा कितना है मेरे ऊपर, हम्म। ये भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर जान भी चली गई हम्म फिर भी भरोसा नहीं टूटना चाहिए, हम्म। ये सीखा हूं मैं अभी बाबा से। नाना भाई, अपने जो चैनल पे जितने साईं भक्त हैं और सब बहुत अच्छे से प्यार से बाबा के अनुभव को सुनते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अनुभव रहा हो जो आपको हमेशा याद रहता है माइंड में कि हाँ ये बाबा का, एक तो आपने मेरे को अभी दिखाया स्वान वाला, वो तो अल्टीमेट है हम्म, ही। ये और मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट वाला अनुभव हम्म है, ये सबसे फर्स्ट। हम्म और बाकी जब दूसरे गुरुवार के दिन जब मैं ढोल लाने के लिए श्री रामपुर गया, हाँ एक बार वो बताएं। तो शिरडी के साइड में मतलब 5 किलोमीटर दूरी पर एक पिंपलवाड़ी गांव है। हाँ। तो मैं श्री रामपुर से आ रहा था ढोल लेकर ऑटो रिक्शा से, 9:15 बजे बाबा की पालकी निकलती है। हम्म। मैं 8 8 सवा 8 तक मैं पिंपलवाड़ी में पहुंच गया और मेरे गाड़ी का डीजल खत्म हो गया। अच्छा। डीजल खत्म होने के बाद मैं बाबा से बस यही झगड़ा करते आ रहा था वहां से, कि बाबा मैं ये ढोल आपके पालकी के लिए लेकर आ रहा हूँ, हम्म और ये ढोल अगर ये गुरुवार के दिन आपके पालकी में अगर नहीं बजे तो मैं नेक्स्ट गुरुवार को मतलब पालकी में आने नहीं वाला आता। नहीं हूँ। तो डीजल खत्म हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ अभी उस टाइम में। हम्म। तो बाबा का नाम लेकर 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 5 किलोमीटर शिरडी में गाड़ी आई 9 बजे तक। पूरा खत्म डीजल। पूरा डीजल खत्म होने के बाद भी मतलब थोड़ा सा धीरे 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 वो ऑटो रिक्शा हम्म वो पिंपलवाड़ी से शिरडी आ पहुंची, और फिर 9:15 बजे मैं बाबा की पालकी में गया। ये भी मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ये मतलब बाबा परीक्षा भी लेते हैं, हम्म। ये मेरे लिए ही कर रहा है या उसकी कुछ अलग सोच है या कुछ भी है। ये तो है। ये भी मेरे लाइफ का मतलब बहुत खतरनाक अनुभव है, मतलब डीजल ना होकर भी बाबा ने मुझे डीजल। पालकी में बुलाया। तो नाना भाई, जैसे साईं बाबा का हम जैसा देखते हैं, उनकी जो भक्ति को लेके या जो उनके उपदेश थे उनकी लाइफ टीचिंग से, आपका कहीं ना कहीं ये मानना है कि हम उसको म्यूजिक के थ्रू हम उसको और ज्यादा विस्तार रूप से फैला सकते हैं? देखो मैं सबसे पहले बात ये करना चाहता हूँ कि बाबा को कलाकारों से बहुत प्रेम था। हम्म मतलब जो भी कलाकार पहले शिरडी में आते थे वो बाबा के सामने हाजिरी लगाकर फिर उनका परफॉर्मेंस करते थे, जो भी है। आप भजन गाओ, आप नृत्य करो, आप जो भी करो, बाबा कवाली भी सुनते थे। बाबा कव्वाली भी सुनते थे। कलाकारों से बाबा का ज्यादा प्यार था, बाबा से ज्यादा जुड़ाव था। देखो म्यूजिक ये इंसान की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। चीज है। आदमी अगर दुखी है
तो भी म्यूजिक वैसा सुनता ढल है, जाता है। सुखी है तो भी म्यूजिक। Music। मतलब एक सुखी जीवन के लिए म्यूजिक इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब हम एक ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि साउंड पे ही पूरी दुनिया पूरी बेटी दुनिया चल रही है, साउंड पे चल रही है। साउंड पे। हाँ तो साउंड जैसा इमोशन है वैसा वैसा। आदमी को हाँ होता जब मतलब शिरडी में प्रकट हुए थे, मतलब ये धरती पर जब बाबा ने मतलब रूप धारण किया, तो उसी टाइम हिंदू मुस्लिम मतलब ये जाति भेद ज्यादा था। बहुत तो ज्यादा, बाबा ने बहुत ज्यादा था। सभी को सबका मालिक एक का संदेश दिया है, कभी भी किसी जाति धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो मतलब बाबा के पास देखो, बाबा को अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबा मुस्लिम है। हम्म, बाबा अगर सही में मुस्लिम है तो बाबा का मतलब परिवार का कोई सदस्य तो होना चाहिए ना कि ये मुस्लिम परिवार का है। और बाबा अगर हिंदू भी है तो हिंदू भी परिवार का कोई तो भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं यही भक्तों को बताना चाहता हूँ, आप बाबा को हिंदू भी ना कहो, बाबा को मुस्लिम भी ना कहो, बाबा को कुछ भी ना कहो, बाबा को साई से मतलब साई की नजर से देखो कि बाबा हमारे लिए क्या है। बाबा अगर सच में मुस्लिम होते तो मस्जिद को बाबा ने द्वारका माई नहीं किया होता। द्वारका यानी कृष्णा जी की नगरी, और माई यानी सबकी माता। द्वारका माई यानी ये ही सबकी माई है। तो बाबा ने पहला उत्सव किया रामनवमी उत्सव। अगर मुस्लिम होते तो बाबा ने रामनवमी उत्सव नहीं किया होता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बाबा ने नहीं की होती। अगर बाबा मुस्लिम होते तो बाबा ने धुनी प्रज्वलित नहीं की होती, घंटानाद नहीं किया होता। ये तो है, आज भी बाबा को जैसे काकड़ा आरती में घंटानाद से उठाया जाता ना है। घंटानाद से होता, ये तो मतलब मुस्लिम रहस्य तो नहीं है ना ये। और अगर हम देखें, अगर हम उनको हिंदू भी ना माने, हाँ, चलो लेट सपोज हम उनको हिंदू भी ना माने, हाँ तो रहते तो पूरा फकीर की तरह फकीर थे, की तरह। और सूफी जब संत की मतलब तरह। मुस्लिम लोग बाबा से मतलब दर्शन करने के लिए आते तो अल्लाह मालिक बिल्कुल, ऐसा भी बोलते उनके हैं। हमेशा जुबान पे रहता राम राम भी बाबा बोलते थे। मतलब देखो भगवत गीता पढ़ने के लिए कहते थे, और बाबा को सब मतलब संस्कृत भी आती थी, हर सब लैंग्वेज। कुछ, पूरे ब्रह्मांड नायक ही थे वो। एग्जैक्टली। सच में मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं ना, हाँ। मतलब तो बहुत सोच विचार करने की देखो अभी जरूरत है। महाराष्ट्र का मतलब कुल दैवत है पंढरपुर के विठोबा। तो बिल्कुल, शिरडी माझे पंढरपुर, आरती। तो साक्षात विठोबा का ही अवतार है ना। बिल्कुल। साई से पहले क्या बोलते हैं? ओम। ओम। साई के बाद क्या बोलते हैं? राम। राम। मतलब प्रभु श्री रामचंद्र का ही स्वरूप यही है। जो भी मतलब जो भी नजर से आप बाबा को देखेंगे तो सभी को मतलब उसी नजर से बाबा दिखते हैं, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि बाबा ने अपने टाइम पे भी देखो ना, बहुत से भक्तों को जी, कईयों को विठोबा के रूप में दर्शन देते थे, सही है, कईयों को राम जी में, सही है, और मेघा को शिव जी के रूप में दिया, सही है ना। तो मुझे वही चीज है कि जो आपका भाव है वैसा बाबा दिखते हैं। बाबा आप ने अब उसको, आप उनको चाहे आप समझो कि बहुत बड़े औलिया हैं, या बोल दो कि मुस्लिम फकीर बहुत औलिया हैं, हाँ, तो वो औलिया ही दिखेंगे उनको। हाँ सही है। मतलब बाबा ने 11 वचन में ही बोल दिया है ना कि जो जो मजहब भजे, जैसा जैसा भावे तैसा तैसा पावे मिहि त्यासी। बिल्कुल, मतलब जो जिस भाव से बाबा की तरफ देखते हैं वो उसी वैसे। तरफ से ही बाबा उनको मतलब मुझे बाबा लगता है भी कि देखते ये कंक्लूसिव आंसर है हैं। कि जो आप सोचोगे बाबा वो है। वो है, सही है। तो इसलिए हमें जो सोचना है हमारे लिए बाबा वो है। अब हमें ना तो इन चीजों में, अब जो अब साईं भक्त तो ऑब्वियस सी बात है कभी ये चीज सोचते नहीं, पर बाहर के जो लोग हैं तो इसलिए उनको थोड़ी सी इस पे काम करके अपनी सद्बुद्धि से काम करें। मैं तो बोलूंगा कि इन चीजों को छोड़ के श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। हाँ वही भी, अभी देखो बाबा की मूर्ति अभी हटा दी थी, मतलब बाबा को कितना सारा बोला है लोगों ने, लेकिन शिरडी में भीड़ और ही ज्यादा बढ़ रही है। ये बात है। अभी मेरे को थोड़ा भीड़ से याद आया, नए साल के बारे में थोड़ा आप बताओ कि जब आप वहां थे 31st या फर्स्ट की नाइट में, क्या माहौल था शिरडी का? इतना मस्त माहौल था और इतना मंदिर भरा हुआ था भक्तों से। 10 बजे गेट बंद कर दिए संस्थान ने, इतनी भीड़ थी। मतलब अगर बाबा मतलब कुछ गलत है या मतलब भगवान नहीं है, बाबा ने तो खुद बोला नहीं है कि मैं भगवान हूं करके, बाबा ने यही बोला है कि मैं भगवान का बंदा हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ। आप भगवान की पूजा करो, मतलब जो भी आपके कुल दैवत है उनकी पूजा करो। हाँ, बिल्कुल, यही तो सिखाया है ना बाबा ने, मतलब गलत थोड़ी सिखाया है सभी को। तो इतनी भीड़ थी कि चलने के लिए भी जगह नहीं थी शिरडी में। मैंने सुना 10 लाख की भीड़ क्रॉस हुई इस बार। हाँ
10 लाख लोग हम। पूरी दर्शन लाइन पैक थी, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक। हम्म। नाना भाई, जैसा आप शिरडी में तो रहते ही हैं, है ना, और अभी आप काफी दिनों से ट्रेवल कर रहे हैं शोज को लेके भी, और आप अभी दिल्ली आए, मुंबई थे, फिर अभी आगे भी आपको अभी अमृतसर, जम्मू जो आपके शोज हैं आने वाले। जब आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, है ना, और एक साइड वो आप देखें और एक साइड शिरडी अपना जो संस्थान मंदिर है, इसमें आपने क्या डिफरेंस देखा है अभी तक? डिफरेंस तो मैंने बहुत देखा है, मतलब मैं मतलब बाबा की वजह से बहुत सारे तीर्थ स्थल मैं जा चुका हूँ। मुझे नहीं लगता जो व्यवस्था शिरडी में है वो कहीं और है। देखो, बुजुर्ग लोग हैं, बिल्कुल। प्रेगनेंसी वाले महिलाएं हैं, मतलब जो भी है, आप एक बार शिरडी में आकर देखो, मतलब इनके लिए क्या सुविधा संस्थान ने करके रखी है। ये फैक्ट है 100%। 2 रुपए में आज भी चाय मिल रही है, फ्री में मुफ्त में खाना भी आज मिल रहा है, बिल्कुल। 250 रुपए में संस्थान के रूम भी मिल रूम। रहे हैं। मतलब इतनी सारी व्यवस्था आज तक तो मैंने कहीं देखी नहीं है। अगर आपको लगता होगा तो मतलब जो भी भक्त है तो आप बता सकते हैं शिरडी जैसी व्यवस्था कहीं और है करके। बिल्कुल, ये तो है। और कई लोग मेरे ख्याल से इस चीज पे विश्वास भी नहीं करते हैं कि वहाँ 2 रुपए की चाय होती है। मेरे साथ के बहुत से कुलीग हैं, मैंने कहा और आप चाय चलिए भी तो सही। इतनी मस्त है, एक बार टेस्ट करोगे हम तो द्वारका माई में रात को तो हाँ वही है कि उस टाइम पियो चाय, हाँ, और वो अलग है, बिल्कुल मतलब अलग है। 20 आवर्स आप कभी भी जा सकते हो, बाबा की सेवा आपको मिल ही जाएगी। द्वारका माई का कोई ऐसा अनुभव हुआ आपकी लाइफ में? द्वारका माई, मतलब देखो बाबा ने ही कहा है कि मेरी द्वारका माई की सीढ़ियां जो चढ़ेगा आफत दूर भगाएगा। बिल्कुल। बाबा का समाधि मंदिर ये अभी हुआ है, लेकिन बाबा जब प्रकट होने के बाद 60 सालों तक बाबा ने द्वारका माई में निवास किया है। जो भी भक्त आते थे वो पहले द्वारका माई में ही माई में जाते थे। बाबा मतलब खिचड़ी भी भक्तों को खिलाते थे, वहीं बाबा बनाते थे। सब कुछ जो भी करते थे वो सब द्वारका माई में ही है। आप अगर आप अभी भी जाओगे द्वारका माई में तो इतना सुकून, मतलब वो द्वारका माई की मिट्टी से आता है, वो कहीं पर भी नहीं है। पूरे शिरडी में भी आप जाओगे, द्वारका माई में जो फीलिंग आती है वो कहीं पर भी नहीं आती है। इतना सुकून, इतनी पवित्र जगह द्वारका माई है। ये तो है। तो नाना भाई, मन तो नहीं भर रहा बातें खत्म करने का, लेकिन फिर भी टाइम को देखते हुए, है ना, जाते जाते बाबा का कोई संदेश जो आपके मन में, जो आप साईं भक्तों को देना चाहते हो? देखो, आप अगर समाधि मंदिर में या बाबा की कौन सी भी फोटो अगर आप देखो तो बाबा के साइड में श्रद्धा और सबूरी लिखा है। श्रद्धा यानी बाबा पर आप श्रद्धा रखो, मतलब बाबा के बारे में उल्टा सीधा कहने वाले बहुत सारे हैं। बाबा ने यही कहा है कि श्रद्धा और सबूरी, मतलब सबूरी का भी आपके दिल में ये होना चाहिए यार, सब्र का फल मीठा ही होता है, ये बाबा ने भी कहा है। मतलब जो लोग बाबा के बारे में कुछ भी कहेंगे वो छोड़कर आप बस बाबा पर विश्वास रखो। अगर कोई हेल्थ इश्यू है या जो भी कोई आपके जीवन में मतलब प्रॉब्लम्स है तो अमृत से भी बढ़कर बाबा की उदी है जो हर संकट पे मात करती है। बिल्कुल। और जिस भक्त के मन में श्रद्धा और सबूरी है तो बाबा की समाधि भी उससे बात करती है। क्या बात है। तो बाबा ने दी हुई मतलब ये संजीवन जो है, संजीवनी है, बिल्कुल। संजीवनी है। तो ये उदी का भी आप प्रयोग कर सकते हो, आप अनुभव ले सकते हो। मैं यही भक्तों से मतलब बोलना चाहता हूँ कि आप बाबा से कहो, कुछ मांगना है तो बाबा से मांगो। बिल्कुल। किसी और से मांगोगे तो वो मुंह पे निकालेगा, लेकिन बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। बाबा किसी को बोल भी नहीं सकते। जो भी मांगना है बाबा से मांगो, जो भी आपकी परेशानी है वो बस बाबा से कहो। यही मैं सभी भक्तों को कहना चाहता हूँ। और जाते जाते कुछ आपके लिखे हुए कुछ भजनों में से 2 लाइनें। जब गुरुवार की पालकी मैंने स्टार्ट की तो पालकी क्यों निकलती है, ये भजन भी अभी मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। पानी भरने को बाबा जाते हैं बावड़ी पे, जाते हैं बावड़ी पे, हर गुरुवार के दिन बाबा सोते हैं चावड़ी में,
सोते हैं चावड़ी में बाबा, सोते हैं चावड़ी में, सोते हैं चावड़ी में बाबा, सोते हैं चावड़ी में। गुरुवार के दिन बाबा की जो पालकी निकलती है, वो पालकी में मैं खुद होता हूँ ढोल बजाने के लिए, बाबा की सेवा चाकरी करने के लिए। तो गुरुवार के दिन बाबा की फोटो को चिलिम पिलाई जाती है और चिलिम से अपने आप धुआं निकलता है। ये नजराना वो मैंने लाइव देखा है, सच हाँ। में भाई, लाइव। ये जिन्होंने नहीं देखा है तो आप एक बार गुरुवार के दिन जरूर शिरडी आना, और बाबा की पालकी पालकी 9:15 बजे रात को निकलती है। वो रहस्य आप, ये चमत्कार आप देखो। बाबा आज भी जीवित है सभी भक्तों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। चिलिम लगा के लोगों को देते दुआ, आज भी निकलता तेरे फोटो से धुआं, आज भी निकलता तेरे फोटो से धुआं। जब साई को ढूंढने जाऊं, मिले दिल के ये खिड़की में, दिल के ये खिड़की में। हर गुरुवार के दिन बाबा सोते हैं चावड़ी में, सोते हैं चावड़ी में बाबा, सोते हैं चावड़ी में, सोते हैं चावड़ी में बाबा, सोते हैं चावड़ी में। कि हिंदू धर्म के लोग प्रभु श्री रामचंद्र को मानते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह को मानते हैं। मतलब जितने भी धर्म है उन सब के भगवान अलग अलग है, लेकिन बाबा सबको क्या संदेश देते हैं? कोई मसीहा कोई नानक कहता है, कोई मसीहा कोई नानक कहता है, सबका मालिक तू तो एक कहता है, सबका मालिक तू तो एक कहता है। नसीब है रे ये नाना का नाना, रहता है शिरडी में, रहता है शिरडी में। हर गुरुवार के दिन बाबा सोते हैं चावड़ी में, सोते हैं चावड़ी में बाबा, सोते हैं चावड़ी में, सोते हैं चावड़ी में बाबा, सोते हैं चावड़ी में। ये वीडियो के माध्यम से अभी मैं मेरा जो नानावीर ऑफिशियल ये वो जो चैनल है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करो। और इंस्टाग्राम पे भी मेरे मतलब काफ़ी सारे वीडियोस बाबा के वायरल हुए हैं। साई भजन सम्राट नानावीर भी आप सर्च करते हो ये प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे पूरे बाबा के वीडियो आ जाएंगे। और भाई के यूट्यूब और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और भाई की ढेर सारी आने वाली अपकमिंग बाबा की वीडियोस हैं और ऑडियोज हैं, मतलब स्पॉटिफाई पे भी आप इनको सुन सकते हो, बट यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आप इनका रेगुलर अपडेट ले सकते हैं। तो बने रहिए भाई के साथ, और हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए भी आपका ढेर सारा शुक्रिया। अब हम आपको मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा के एक और नए प्यारे एक्सपीरियंस और फिर एक पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। ओम साई राम, जय साईनाथ। धीरज भाई, जाते जाते मैं बाबा के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल कोई भी उठकर बाबा के बारे में उल्टा सीधा कहता है, आजकल कोई भी उठकर बाबा के बारे में उल्टा सीधा कहता है। खुद गंगा मैया का पानी जिनके चरणों में बहता है, और बाबा के बारे में गलत कहने वालों एक बार शिरडी आ जाओ, साक्षात भगवान हमारे शिरडी में रहता है। बोलो जय साईनाथ। साई मेरे साई, मेरे साई, साई मेरे साई।